अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और डेट है जी ये 23rd ऑफ सितंबर। तो जी आज सैटरडे है चूँकि और छुट्टी है बच्चों की, सबको आज छुट्टी है। सैटरडे ऑफ होता है सब बच्चों का। तो आज जी माशाल्लाह से सही जो प्रॉपर नाश्ता है ना वो बन रहा है और मैं बना के दे रही हूँ जिनको पराठे और पराठा और साथ में अंडा। तो यहाँ पे जी फिर इस तरह से मेरी माशाल्लाह से सुबह का आगाज़ हो गया और साथ ही साथ कुकर भी बड़े ज़ोरों शोरों से सीटियाँ बजा रहा है। इसमें मैंने रखे हुए हैं चने बॉयल होने के लिए और ये सालार साहब मेरे साथ ही होते हैं किचन में एज़ यूजुअल। और ये कह रहे थे मैं अपना पराठा ख़ुद बनाऊंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको आटा दे दिया और फिर इसने ना अपना छोटा सा जो था ना वो एक टेढ़ा मेढ़ा सा पराठा वो उसको बना लिया था। तो खैर जी मैं यहाँ पे फिर साथ साथ मेरी और सालार की बातें भी हो रही थी और मैं बना रही हूँ पराठे यहाँ पे बच्चों के लिए। और अब देखते हैं बाकी दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सारे दिन में माशाल्लाह आज बच्चे तो घर पे हैं तो ऑब्वियसली काम भी ज़्यादा होगा। तो साथ में ये कुकर भी मैंने चढ़ाया हुआ है, इसमें चने बॉयल हो रहे हैं। देखते हैं अब इनसे क्या बनेगा। और यहाँ पे जी हो रहे हैं अंडे फ्राई, अंडा फ्राई हो रहा है। और आज मैं फ़ोर्सफुली बच्चों को जो है ना वो नाश्ता करवा रही हूँ कि आपने अंडा पराठा ही खाना है। वरना बच्चों का यही था कि चाय के साथ कोई बिस्किट दे दें या हम कोई सीरियल ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे आज तो आपको जो है ना वो सही वाला नाश्ता करना पड़ेगा। तो वरना ये होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सुबह को भी कुछ नहीं खा के जाते, बहुत मुश्किल से कभी कोई बिस्किट ले लिया या थोड़े से सीरियल ले लिए, बस इस तरह से वही मतलब यही कुछ खा के जाते हैं। तो आज मैंने कहा कि आपको ना अंडा तो ज़रूर ही खाने को मिलेगा और साथ में मैंने कहा आपको पराठा बना के देती हूँ। बहुत हैवी वाले पराठे नहीं, छोटे छोटे से ही पराठे मतलब मैं इनको बना के देती होती हूँ। तो बस ये फिर इस तरह से आज ये सैटरडे का सीन है। और ये देखें ये पराठा बन के रेडी हो गया है, साथ में अंडा फ्राई किया है। और वैसे पराठा और अंडा भी क्या ही चीज़ है वैसे नाश्ते में, मतलब एक बड़ा ही परफेक्ट सा ना इसका कॉम्बिनेशन है। अंडा और पराठा तो नाश्ते में हो ना, मैं कहती हूँ कि आपको दुनिया भर की खुशी मिल जाती है मतलब मेरा तो फेवरेट है अंडा और पराठा ना। लेकिन बस ये है कि बच्चे जो हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो जी बस इसके बाद ये सीन है कि सफाई वगैरह हो गई है, मेड आई थी फिर उसने सारी क्लीनिंग की, सफाई वगैरह हो गई है। एवरीथिंग जो थी ना हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है माशाल्लाह से। घर जो है एक दफ़ा फिर से ऑर्गेनाइज़ हो गया है। और यहाँ मैं देख रही थी, मैंने कहा कि कितने अच्छे फ्लोर अब इस टाइम साफ़ हैं। और अगर इसी तरह सारा दिन साफ़ रहें तो क्या ही अच्छी बात है, चीज़ें ऐसे ही सिमटी रहें तो क्या ही अच्छी बात है। लेकिन माशाल्लाह से जी बच्चों वाले घर में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे बेसमेंट की भी आज मैंने सफाई करवाई थी, लेकिन बस मैं नीचे तो नहीं गई। और यहाँ ना आज बाहर जो है ना वो मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल आए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, मशीन में से जी कपड़े वगैरह निकाल के वो भी सूखने के लिए डाले हुए हैं। और लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है। और बादल का जो टुकड़ा है ना एक कभी घूम के सेंटर में आ जाता है, कभी किसी साइड पे चला जाता है। और यहाँ मैं देख रही थी कि बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और सारी जो थी ना बाहर से भी सारी धुलाई हो गई थी, सारे फ्लोर धुल गए थे, ये गली भी धुल गई थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बाहर का सहन भी ना बहुत अच्छा लग रहा था। लें जी बस अब ये है कि दोपहर के खाने का जो है ना वो सीन होने लगा है। और बॉयल तो मैंने किए थे चने, लेकिन फिर डिसाइड ये हुआ कि जी बिरयानी बनानी है। तो बस उसके लिए फिर जो है ना वो मैंने सारी तैयारी कर ली थी बिरयानी के लिए। और ये मैंने प्याज जो है वो मीडियम साइज़ लेके इसमें ऑयल में डाला है और साथ में जी चिकन इसमें डाल दिया है। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो आज बस ये है ना कि सैटरडे है, बच्चे घर पे हैं तो उनका यही होता है कि आज जी हमारे जो भी है ना वो हमारे खाना हमारे पसंद का बने। तो खैर मैंने कहा चले ठीक है बिरयानी बना लेते हैं। बिरयानी का ये फ़ायदा होता है कि आपको पूरे दिन की फ़िक्र नहीं होती, बच्चों ने रात में भी खा लेनी है खुश होके। तो अगर कुछ और बनाएंगे, कोई और सालन बनाएंगे तो दोपहर को खा लेंगे, रात को फिर होगा अब जी अब ये सालन तो नहीं खाएंगे हम। या मतलब ये नहीं कहते, वैसे ही मतलब बच्चों का ना दिल नहीं करता या फिर बस खा तो लेते हैं लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाते, खुशी से नहीं खाते। तो फिर ये होता है कि मैंने ये सोचा कि चलें ये दिन में ना हमारे पूरे दिन का फ़ायदा हो जाएगा, बिरयानी बनाएंगे और आराम से रात तक जो होगा ना वो बड़ा सुकून होगा।
बल्कि अगर बच जाए ना तो नेक्स्ट डे भी बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और ये जी साथ में मैंने रखा हुआ है पानी चावलों के लिए बॉयल होने के लिए। इसमें ज़ीरा डाल दिया है, दालचीनी डाली है और एक बड़ी इलायची डाली है। इस तरह से मतलब ये साबुत जो मसाले होते हैं ना थोड़े से वो मैंने डाल के रख दिए हैं। और इधर मेरा जो चिकन है वो भी ब्राउन हो गया था, उसकी भुनाई हो गई थी। फिर ये मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट डाला है और इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने शामिल की हुई थी और ये मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है। और जैसा कि आपको पता है बिरयानी में मैं हमेशा जो टमाटर है ना वो ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना के ही डालती हूँ। तो अब भी मैंने ऐसा ही किया, इनको मैंने पेस्ट बना लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड किया था और ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब यहाँ जी मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला और ये मैं शान का यूज़ करती हूँ, जो शान का बम्बई बिरयानी मसाला होता है ना वो वाला यूज़ करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा इसी का ही टेस्ट अच्छा लगता है। और ये मैंने लिया है जी 1.5 कप दही था, उसमें ये मैंने मसाला जो है ना वो मिक्स कर दिया है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और इसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ता है क्योंकि नमक ना अगर ना ऐड करें तो कम रह जाता है बिरयानी में। बस मैंने 1.5 जो है ना वो टीस्पून इसमें नमक भी ऐड किया है। और ये देखें ये जो है ना वो चिकन टमाटरों के साथ इसकी भुनाई हो गई थी। इसका अच्छा सा जो है ना वो कलर भी आ गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें यहाँ पे मैं डाल दूँगी जी दही। तो दही डालने के बाद एक दफ़ा से फिर चिकन की भुनाई होगी। ज़ाहिर है दही का पानी खुश्क होता है तो फिर ही जो चिकन होता है ना वो रेडी होता है। तो ये है जी बिरयानी मसाला बनाने का सारा प्रोसेस। तो यहाँ ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है। टमाटरों का ना पेस्ट बना के डालने से ये फ़ायदा होता है कि जो मसाले के वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना, सही तरह से मसाला मिक्स नहीं होता है बिरयानी में। इस तरह अगर आप पेस्ट बना के डालें ना तो ये मसला नहीं होता है बिरयानी में ना, मतलब सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से ना चावलों में मिक्स होता है। और जी चावल मेरे बॉयल हो गए थे, वो मैंने निकाल लिए थे और इसी पतीले में ही अब इसको मैं ना दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है पतीले में और इसमें अब जी सारी जो है ना वो बिरयानी की लेयर लगाऊँगी। चावल डालने हैं इसमें। और अच्छा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस एक मतलब चावल जो है ना वो सारे डाल दिए और उसके ऊपर मसाला डाल देते हैं। तो मतलब ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाते, 2 या 3 लेयर्स नहीं लगाते हैं। तो खैर मैं तो 2 तो ज़रूर लगाती होती हूँ लेयर्स। वैसे मैं भी कभी ये ट्राई करके देखूँगी कि ऐसा करने से क्या होता है। वैसे मेरे ख़्याल में वो भी ठीक ही रहता होगा। ज़ाहिर है आपने चावलों के ऊपर ही मसाला रखना है ना, तो अगर आप सारे डाल के तो फिर आप उनके ऊपर डाल देंगे तो उनको मिक्स करेंगे तो शायद वो भी ठीक ही होता हो। तो एनी हाउ जी ये मैंने इस तरह से फिर इसके ऊपर ना ये डाल दिया है मसाला सारा और ये दूसरी लेयर अब इसके ऊपर लगाऊंगी। तो बिरयानी जो बनाना है ना ये भी एक मुझे तो खैर मुश्किल नहीं लगता है, मतलब बना के इतनी आदत हो गई है कि मुझे अब ये बिरयानी बनाना भी मुश्किल नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं कि ज़रा लंबा काम होता है, मुश्किल लगती है, लेकिन खैर अब मुझे तो ये काम भी इतना मुश्किल नहीं लगता है। बहुत इजी सा ही लगता है कि एक तरफ चावल बॉईल करो और एक तरफ मसाला तैयार करो और आपकी बिरयानी बन जाती है। तो जी ये देखें बिरयानी मसाला जो था ना वो बड़ा अच्छा तैयार हुआ था, बड़ा सही चिकन की भी भुनाई हो गई थी और मसाला भी बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पे ये देखें मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आया हुआ है। तो ले जी ये सारे जो चावल हैं ना ये चले गए हैं इसके ऊपर अब। और इसको अब आप ऊपर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा मर्ज़ी इसको डेकोरेट कर लें। इस पर सब्ज़ मिर्चें डाल दें, इस पर कलर तो डालना ही होता है। ज़ाहिर है कलर के बगैर तो बिरयानी आप जितना मर्ज़ी उसको स्पाइसी बना लें, लेकिन अगर कलर नहीं डलेगा ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे बिरयानी फीकी है। तो मतलब एक देखने में भी एक लुक होती है ना चीज़ की, तो अगर वो नहीं आएगी ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बिरयानी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो यहाँ पे जो बचा खुचा मसाला था ना वो भी मैंने सारा ही इसके ऊपर डाल दिया है। तो बस ये देखें अब ये हो गया है जी, हमारा मसाला सारा इसके ऊपर चला गया। अब इसके ऊपर मैं कलर डाल रही हूँ और कलर भी थोड़ा सा ना, अगर आप ज़रा थोड़ा ज़्यादा कलर डालें पानी में या मतलब कि थोड़ा तेज़ कलर डालें ना तो फिर सही चावलों पे कलर आता है। अगर थोड़ा लाइट कलर डालेंगे तो वो फिर चावलों का कलर जो है ना वो भी लाइट सा ही रहेगा। तो यहाँ पे जी मैंने सारा मसाला कह रही हूँ, कलर भी डाल दिया और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी पुदीना।
और पुदीना बड़ा फ्रेश था, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी ना। और साथ में जी लेमन डाल दूँगी, लेमन मेरे पास पड़े हुए हैं। ये देखिए ये कितने लेमन जो थे ना बड़े जूसी जूसी थे। और एक दो जो है ना वो मैंने इसमें चावलों की लेयर लगाते हुए ना एक दो मैंने इसमें स्क्वीज़ भी कर दिए थे, यानी इसके ऊपर निचोड़ भी दिए थे, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ज़रा थोड़ी सी ना बिरयानी में खटास सी भी आ जाती है, वैसे तो पहले ही होती है। तो ये देखें जी, ये बिरयानी का दम जो था ना वो मैंने खोल दिया है, बड़ी ही अच्छी खुशबू उठ रही थी। और ये देखें चावल कितने जो है ना वो ज़बरदस्त थे। और ये देखें, तो अब मैं देख रही हूँ तो दोबारा से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे जी ले बिरयानी हो गई है रेडी। और बस जी इसके बाद बिरयानी का मज़ा होता है कि आप इसको गरम गरम सर्व करें, गरम गरम खाएं तो क्या ही मज़ा है। और वैसे मैं आपको एक बात और बताऊं कि बिरयानी को ना अगर आप नेक्स्ट डे भी गरम करके खाएं ना तो इसका मैं कहती हूँ कि इसका टेस्ट ना और ज़्यादा अच्छा हुआ होता है। शायद रीज़न ये होती है कि मसाला जो होता है ना वो सही तरह से जो है वो इसमें जो होता है ना वो रच बस जाता है, जैसे ऐसे हो जाता है। आज मेरी कुछ टंग भी ना पता नहीं क्यों स्लिप हो रही है। तो अच्छा जी, यहाँ पे खैर बिरयानी का सीन तो हो गया तमाम, दोपहर को खाना वगैरह खा लिया था। और अब ये टाइम है जी शाम का है, 5 साढ़े 5 का टाइम है। और ये मैं करने लगी हूँ एक हैक ये है कि ये मैंने इस तरह से ये मेटल की जो तारें होती हैं ना, बिजली की जो वायर होती है उसमें से ये मैंने निकाली हैं। और इसमें ना मैंने डालनी है जी एग शेल जो होता है ना, एग का जो छिलका होता है वो डालना है। और ये मेरे जो है ना वो बेकिंग का सामान सारा मैंने निकाला था, ग्लव्स वगैरह ये काफ़ी पुराने हैं मेरे। और यहाँ पे जी मैंने फिर साथ ही साथ केक भी बेक होने के लिए रखा हुआ है। और इसको मैं चेक कर रही हूँ कि ये हो गया या नहीं, ये भी डन हो गया था। अच्छा खैर वो ना मैं आपको लास्ट सीन के बारे में बता रही थी जो गुजर गया है, कि मैंने वो डालने हैं उसमें एग के शेल्स, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा लेज़र्ड्स आई हुई हैं। और मुझे फिर किसी ने बताया है कि आप ये टोटका करके देखें तो इससे ना फिर लेज़र्ड्स नहीं आती हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी मैं ना ट्राई करती हूँ, और ये मैं आपके साथ आपको बताऊँगी भी ज़रूर। और जी इसके बाद फिर साथ ही साथ सारे ही काम माशाल्लाह से चल रहे होते हैं। और सलार की पढ़ाई जो उसको फ्राइडे को काम मिला था ना वो मैं उसको करवा रही थी। और ये भी एक बहुत ही मुश्किल और सब्र आज़मा काम होता है सलार को काम करवाना, क्योंकि सलार ने बातें ज़्यादा करनी होती हैं और काम ज़रा स्लो स्पीड से करना होता है। लेकिन बहरहाल माशाल्लाह से कर लेता है, उसको ये फ़िक्र होती है कि मैंने अपना काम करना है पूरा। और ये जो एज होती है ना बच्चों की, जब आप स्कूलिंग स्टार्ट करवाते हैं, इस एज से लेके आपको कम अज़ कम जो है ना 4 या 5th ग्रेड तक बच्चों को ख़ुद पढ़ाना चाहिए, ख़ुद उनको डेली चेक करना चाहिए, उनकी डायरी चेक करनी चाहिए। इस तरह से ये होता है कि बच्चों में ना एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि उन्होंने घर आके उन्होंने ज़रूर पढ़ाई करनी है। तो फिर बाकी का जो टाइम होता है ना, मतलब 5th से ऑनवर्ड फिर बच्चे अपनी पढ़ाई ख़ुद स्टार्ट कर देते हैं, ख़ुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ये चीज़ ना अपने बच्चों में, मतलब ये चीज़ मैंने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है कि जब बच्चियां भी छोटी थी ना तो मैं उनको 5th तक 4 या 5th ग्रेड तक मैंने उनको ख़ुद ही पढ़ाया है। उससे ये हुआ कि बच्चियों में ना एक हैबिट डेवलप हो गई कि भाई हमने स्कूल से आके ना अपना डेली वर्क ज़रूर ही करना है। तो बच्चे जब डेली वर्क करना शुरू कर देते हैं ना तो बच्चों में पढ़ाई की आदत खुद ब खुद पैदा हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो खैर ये तो एक टिप है जो मैंने शेयर की है बच्चों की स्टडीज़ के हवाले से। इसके बाद ये रात का टाइम है और रात में जी बन रहे हैं सैंडविचेस। बनाई तो बिरयानी थी, मैंने कहा चले बच्चे वो खा लेंगे, रात को सारे ही खा लेंगे। लेकिन फिर ये था कि ये आलू की भुजिया एक दिन पहले बनाई थी तो वो पड़ी हुई थी फ्रिज में। और फिर जी बच्चों की दादी जान कहने लगे कि ना अब रात को उसके ना सैंडविच बना लो भुजिया के ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। तो फिर मैंने पूछ लिया कि भाई जिसने सैंडविच खाने हैं वो बता दे और जिसने बिरयानी खानी है वो बिरयानी खा ले। तो बस फिर जिस बंदे ने सैंडविच की फरमाइश की थी उसको सैंडविच बना दिया था। और बीच में से 2-3 बंदों ने बिरयानी भी खा ली थी और मिला जुला जो था ना वो मेन्यू चल रहा था। तो खैर जी ये माशाल्लाह से हमारे सैंडविच भी बन के रेडी हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतों का बेहिसाब शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं। तो यहाँ पे जी बस ये देखें
फ़ाइनल जो है ना वो सैंडविच रेडी हो गए थे। और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर सालन बचा हुआ है, जैसे कीमा बच जाता है या आलू का सालन बच जाता है, भुजिया वगैरह, तो आप इस तरह से उसको ब्रेड में लगाएं और सैंडविचेस बना लें, और आपका जो होता है ना वो बड़ा मज़े का एक टाइम का खाना जो होता है वो रेडी हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये लेट नाइट, चूँकि आज सैटरडे नाइट है तो सब ने जो होता है ना वो देर तक जागना होता है और मिल के बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे जी फिर कॉफ़ी बन रही है, और ये बस मैं बना रही हूँ अपनी और अपनी बड़ी बेटी के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। तो अब ये मैं लेके जब जाऊँगी ना अंदर तो सब ने बोलना है कि हमारी कहाँ है, हमारी कहाँ है। तो यहाँ पे बहरहाल मैंने 2 कप बनाए हैं, और फिर बैठ के मज़े से हम टीवी देखेंगे और साथ साथ कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और साथ गपशप होगी। तो ये है जी मेरा आज का सारे दिन की रूटीन, आज का व्लॉग, और जो कुछ भी आज दिन में हुआ है वो मैंने सारा जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, सब कुछ कैप्चर किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये लें जी, एक कॉफ़ी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है। अभी सर्दियाँ सही तरह से आई नहीं हैं और हमारी कॉफ़ी माशाल्लाह से हो गई है स्टार्ट। तो ले जी, मैं तो चली हूँ अपनी कॉफ़ी लेके, और कॉफ़ी इंजॉय करूँगी बैठ के, और साथ साथ टीवी देखूँगी। तो आप भी जल्दी से झटपट जाइए किचन में, गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाएं और बैठ के आप लोग भी इंजॉय करें। तो ये देखें यहाँ पे ना सब माशाल्लाह से रात के टाइम ना बैठे होते हैं, टीवी वगैरह चल रहा होता है, ड्रामे देखे जाते हैं, डिस्कशंस होती हैं ड्रामों पे। तो ये हमारी लेट नाइट जो होती है ना वो सैटरडे नाइट को स्पेशली ये होता है। और ये देखें यहाँ भी मज़े हो रहे हैं बैठ के। तो जी बस ये है मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये सालार ने भी जो है ना वो अपनी कॉफ़ी बनाई हुई है, और साथ में टीवी भी चल रहा है। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।